मैंने अपने लास्ट की 2 वीडियोस के अंदर एक नाम बहुत ही बार लिया है, जो कि है हाइड्रा कैप्टन अमेरिका। और वो भी इसलिए लिया है क्योंकि अपने क्रिस एवंस वापस आ रहे हैं एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। और मैंने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर यही बताया है कि अगर क्रिस एवंस वापस आ रहे हैं तो वो कौन कौन से रोल प्ले कर सकते हैं, जिसमें से एक था हाइड्रा कैप्टन अमेरिका, जिसके चांसेस काफी ज्यादा है। और आज मैं इसी के ओरिजिन के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कॉमिक्स के अंदर इसकी ओरिजिन क्या होती है और इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज क्या होती है और ये किस तरह से एक इविल कैरेक्टर बनता है। तो अगर आपको भी जानना है हाइड्रा कैप्टन अमेरिका के बारे में कि कैसे वो एक नॉर्मल ह्यूमन से एक सुपर ह्यूमन बना और उसके बाद एक इविल कैरेक्टर बना, और वो भी और किसी का नहीं, अपने कैप्टन अमेरिका का, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो शुरुआत करते हैं इसकी ओरिजिन से। तो देखो इसकी ओरिजिन काफी ज्यादा अजीब है। तो होता क्या है कि कॉमिक्स के अंदर सीक्रेट वॉर के इवेंट्स के बाद अपनी जो अर्थ 616 होती है उसको दोबारा से रिक्रिएट किया जाता है और उसके अंदर अपना स्टीव रोजर्स काफी ज्यादा ओल्ड हो जाता है और उसको पता लगता है कि हाइड्रा अभी भी जिंदा है और वो और कहीं पे नहीं, प्लेजेंट हिल नाम की जगह पर है। तो वो वहां पर जाता है और वहां पे जाके वो हाइड्रा को खत्म करना चाह रहा था। लेकिन होता क्या है कि वहां पे हाइड्रा वालों ने पहले कॉबिक नाम का कॉस्मिक क्यूब तैयार करके रखा हुआ था जिसके पास काफी पावर थी, और बाद में जाके वही कॉबिक एक छोटी लड़की की फॉर्म ले लेता है। और जब कैप्टन अमेरिका वहां पहुंचता है तो यही कॉबिक उसके ऊपर अटैक करती है अपनी हीट पावर से, जिससे कैप्टन अमेरिका को बेहोश कर दिया जाता है और वो होश में होता ही नहीं है। और इसके बाद होता क्या है कि जो कॉबिक होती है वो पूरी रियलिटी ही चेंज कर देती है, मतलब कैप्टन अमेरिका की पूरी रियलिटी चेंज कर देती है। बाकी सब सेम रहता है लेकिन कैप्टन अमेरिका कहानी पूरी बदल जाती है। तो होता क्या है कि जब अपना कैप्टन अमेरिका को सुपर सोल्जर सीरम मिला नहीं होता, उस समय पे जो हाइड्रा वाले होते हैं वो उस वाले स्टीव रोजर्स को लेकर चले जाते हैं और उसको बचपन से ट्रेन करते हैं और हाइड्रा के बारे में बताते हैं। और फिर बाद में अपने इसी स्टीव रोजर्स को डॉक्टर एरिस्किन का सुपर सोल्जर सीरम भी मिल जाता है, जिससे बनता है कैप्टन अमेरिका। और ये पूरी तरह से उस समय पर हाइड्रा के अंडर में चला जाता है और फिर ये वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी हाइड्रा की तरफ से ही फाइट कर रहा होता है। और फिर बाद में वैसे ही होता है जैसे कि अपने रियल कैप्टन अमेरिका के साथ होता है, मतलब ये बर्फ में जम जाता है। फिर जब 70 साल बाद इसकी आंखें दोबारा खुलती है तो ये 21st सेंचुरी के अंदर होता है, जहाँ पे इसे पता लगता है कि 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी ये हाइड्रा के लिए काम करना नहीं छोड़ता। उस समय ये रेड स्कल के साथ रहता है और उसके लिए अपनी वफादारी को प्रूफ करके दिखाता है। और फिर होता क्या है कि ये सिविल वॉर के अंदर भी पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि उस समय पे किसी को पता नहीं था कि ये अपना रियल वाला स्टीव रोजर्स है नहीं, बल्कि ये इविल वाला है। तो धीरे धीरे करके ये पूरी दुनिया के अंदर हाइड्रा को फैला देता है और अमेरिका के अंदर ये इतना पावरफुल हो जाता है कि ये प्रेसिडेंट के लेवल तक का पावरफुल आदमी बन जाता है। और इसके बाद ये रेड स्कल को खत्म कर देता है, क्योंकि इसे हाइड्रा का सुप्रीम लीडर बनना था, या फिर कहें सुप्रीम कमांडर ऑफ हाइड्रा इसे बनना था, और ये बन भी जाता है। और ये पूरी हाइड्रा की कमान इसके हाथ में आ जाती है और ये पूरी दुनिया के अंदर हाइड्रा को फैलाता है। और फिर बाद में ये वहीं पे जाता है प्लेजेंट हिल नाम की जगह पे, जहाँ पे अपना रियल कैप्टन अमेरिका जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद जैसे और भी कई सारी पावरफुल चीजें मिलती है। लेकिन बाद में जब एवेंजर्स को पता लगता है कि अपना रियल कैप्टन अमेरिका है नहीं, तो ये इससे फाइट करने जाते हैं और वहाँ पे इन्हें कॉबिक मिलती है। तो कॉबिक दोबारा से अपने रियल स्टीव रोजर्स को अपनी मेन टाइमलाइन के अंदर, मतलब 616 यूनिवर्स के अंदर लेकर आती है, जैसे कि उन्हें गायब करा था। और वो अपना कैप्टन अमेरिका भी इस इविल कैप्टन अमेरिका के साथ फाइट करता है। तो ये सारे मिलके इनको डिफीट करते हैं। फिर बाद में अपने इविल कैप्टन अमेरिका या फिर हाइड्रा कैप्टन अमेरिका को पकड़ लिया जाता है, लेकिन एक म्यूटेंट होता है वो इसको किल कर देता है। तो गुरु लोग, ये थी अपनी हाइड्रा कैप्टन अमेरिका की शॉर्ट में ओरिजिन। और अब बात करते हैं इसकी पावर्स के बारे में। तो देखो इसकी पावर्स भी बिल्कुल अपने रियल कैप्टन अमेरिका के सिमिलर है, हालांकि इसकी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ज्यादा हो सकती है क्योंकि इसको शुरू से ही हाइड्रा ने ट्रेन करा था और इसको बड़ा करा था, तो इसलिए उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो सकती है। लेकिन बाकी मामले में अपना रियल कैप्टन अमेरिका से ज्यादा पावरफुल है। और इस समय ये बिल्कुल सही समय मार्वल के लिए हाइड्रा कैप्टन अमेरिका को दिखाने के लिए, क्योंकि इस समय उनका मल्टीवर्सल लफड़ा चल रहा है। तो इसलिए हो सकता है कि इस समय पे वो हमें हाइड्रा कैप्टन अमेरिका दिखाए और कैप्टन अमेरिका वर्सेस इविल कैप्टन अमेरिका की फाइट देखने को मिले। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।